राम और सुग्रीव के बीच जो गठबंधन हुआ था, अब उसकी पहली परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। तो चलिए आज समझते हैं वाली वध की उस जटिल कहानी को, जिसमें एक वचन को निभाने के लिए धर्म और नीति पर गहरे सवाल खड़े हो गए। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये दोस्ती, वचन और न्याय के उन मुश्किल रास्तों की है जहां सही और गलत के बीच की लकीर आप कह सकते हैं थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। ये सब शुरू हुआ था दो भाइयों के बीच के एक बहुत ही गहरे विवाद से। देखिए, एक तरफ था सुग्रीव, जिसका सब कुछ छिन चुका था। वो अपमानित था, राज्यहीन था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी जबरदस्ती छीन लिया गया था। और दूसरी तरफ उसी का भाई वाली, जो बेहद शक्तिशाली, अजेय था और जिसे अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अहंकार था। तो ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ सत्ता की नहीं थी। असल में सुग्रीव का दर्द सिर्फ राज्य छीन जाने का नहीं था, ये दर्द था अपने ही भाई से मिले गहरे अपमान का। तो ये लड़ाई सत्ता की कम और न्याय की ज्यादा थी। और इसी अन्याय के खिलाफ राम ने सुग्रीव को एक वचन दिया, एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा, कि वो उसे उसका हक, उसका सम्मान और उसका राज्य सब वापस दिलाएंगे। और यही वचन, आप देखिए, इस पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। तो अब वचन तो दे दिया गया, उसे पूरा करने का समय भी आ गया। लेकिन जो पहली कोशिश थी वो पूरी तरह से नाकामयाब रही। हुआ ये कि गुस्से और बदले की आग में जलते हुए सुग्रीव ने सीधे जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। दोनों भाई आमने सामने आ गए और एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल ये थी कि दोनों भाई, मतलब वाली और सुग्रीव, दिखने में और ताकत में लगभग एक जैसे थे। अब ऐसे में राम के लिए ये पहचानना ही नामुमकिन था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और इसी उलझन की वजह से राम ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुग्रीव बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। पहली कोशिश नाकाम हो गई। अच्छा, इस नाकामी के बाद अब एक नई और ज्यादा सटीक योजना बनाई गई। एक ऐसी योजना जो इस बार निर्णायक साबित होने वाली थी। प्लान बहुत ही सीधा और सरल था। देखिए, सबसे पहले तो सुग्रीव को एक माला पहनाई गई ताकि लड़ाई के बीच में राम उसे आसानी से पहचान सके। फिर सुग्रीव ने एक बार फिर वाली को ललकारा और इस बार राम एक सही जगह छिपकर बिल्कुल सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो सही पल आया, राम ने अपना बाण चला दिया। तीर सीधा निशाने पर लगा और वो अजय वाली, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर आ गिरा। तो ये पल एक तरह से युद्ध के अंत का प्रतीक तो था, लेकिन इसने एक बहुत बड़े नैतिक सवाल को भी जन्म दिया। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे धर्म पर था। मरते मरते वाले ने राम से पूछा कि तुमने छिपकर वार क्यों किया, तुम सामने से क्यों नहीं लड़े। अब ये सवाल सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं था, ये धर्म की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस पर राम ने वाली के हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि वाली के जो कर्म थे वो धर्म के खिलाफ थे। उसने अपने ही छोटे भाई के साथ अन्याय किया, उसका राज्य छीना, और सबसे बड़ा अधर्म तो तब किया जब उसने अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपना लिया। ये धर्म का सरासर उल्लंघन था, इसीलिए उसे दंड देना जरूरी था। राम के हिसाब से ये सिर्फ एक वध नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना थी। अच्छा, इस तर्क वितर्क के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ी। एक ऐसा अंजाम जहां न्याय हुआ और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अपने आखिरी पलों में वाली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने कर्म और अपने भाग्य दोनों को स्वीकार कर लिया। और इसके साथ ही सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य और सम्मान सब कुछ वापस मिल गया। और सबसे जरूरी बात ये थी कि राम का वचन पूरा हो गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि धर्म का रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं होता, और न्याय के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा आसान नहीं होते। तो वाली का वध सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक वचन के पूरे होने की, एक दोस्ती के सफल होने की, और हाँ, आगे होने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी की भी।